जी बेटा, वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ विविड स्मार्ट लर्निंग। आज हम 12th क्लास का मैथ एक्सरसाइज नंबर 2.4 हम कर रहे थे और एक्सरसाइज नंबर 2.4 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 का हम सेकंड पार्ट आज हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका जो स्मार्ट सिलेबस के अंदर पार्ट शामिल है वो बी पार्ट है। अब बी पार्ट के अंदर वो कहता है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो आपका इक्वल है किसके, एक्स प्लस टू होल का स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वन। अब ये पी ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर है, तो इसके अंदर कौन सा रूल यूज होगा? इसके अंदर कोशेंट रूल हम इस्तेमाल करेंगे। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स माइनस वन होल का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद एक्स माइनस वन सेम एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद आप डेरिवेटिव लेंगे डी एक्स एक्स प्लस टू का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, और डेरिवेटिव आप लेंगे डेरिवेटिव डी एक्स किसका, एक्स माइनस वन, ठीक है। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये आएगा जी टू एक्स माइनस वन, ठीक है जी, और ये आएगा एक्स प्लस टू, ठीक है, माइनस ये आएगा जी एक्स प्लस टू होल का स्क्वायर, ठीक है। तो ओवर के अंदर आएगा जी एक्स माइनस वन होल का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने इस चीज को मल्टीप्लाई करना है। इस चीज में से जो कॉमन आता है वो एक्स प्लस टू कॉमन आता है, तो मैं एक्स प्लस टू जो है वो क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। एक्स प्लस टू अगर मैं कॉमन लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचता है, टू एक्स माइनस वन, ठीक है, माइनस फॉर्मूले का, और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, एक्स प्लस टू, और यहाँ पे बचेगा एक्स माइनस वन होल का स्क्वायर, ठीक है। अब इस सारी चीज को मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं। एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ठीक है, टू एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू, ठीक है। सिंपल मैंने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन की, तो ये आ गया एक्स माइनस वन होल का स्क्वायर, ठीक। तो आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आपके पास आ गया जी। अब इसमें से कटिंग होगी, अब इस 2x में से ये 2 कट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे x बच जाएगा, और माइनस टू क्या आ जाएगा, माइनस फोर। तो ये आपके पास आ गया जी x प्लस टू एक्स माइनस फोर ओवर एक्स माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया जी किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। तो नेक्स्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट जो आपके सिलेबस के अंदर शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2 ई पार्ट एक्सरसाइज 2.4। ई पार्ट के अंदर वो कहता है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो आपका इक्वल है किसके, थ्री एक्स क्यूब थ्री एक्स प्लस सेवन, ठीक है, ये इसके इक्वल है। इस चीज को अगर हम थोड़ा सा सिंपलीफाई करें तो आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है किसके, थ्री, बाहर निकाल दें तो एक्स थ्री एक्स माइनस सेवन, सॉरी प्लस सेवन, वन ओवर थ्री, ठीक है, ये इसके इक्वल है। तो अब आप डेरिवेटिव लें, तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। थ्री को आप सिंपल बाहर निकाल दें, ठीक है। सबसे पहले आप एक्स को सिंपल हैं एज इट इज रखें, आप डेरिवेटिव लें डी और डी एक्स, थ्री एक्स प्लस सेवन वन ओवर थ्री, ठीक है।
प्लस का फॉर्मूला लगाएं आप और फिर लिखें 3x प्लस 7 1/3 और फिर आप डेरिवेटिव लें डी ओवर डी एक्स एक्स का, ठीक है। ये लेंगे अब एफ इनवर्स ऑफ एक्स 3, ये क्या आएगा जी, ये पावर नीचे उतरेगी x 1/3, ठीक है। और इसमें से एक माइनस होगा 3x प्लस 7 1/3 -1, ठीक है। और फिर आपने इस एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है डी ओवर डी एक्स 3x -7 जी। तो उसके बाद ये आ गया, इसका डेरिवेटिव आ गया, फिर आपने प्लस इस x का डेरिवेटिव क्या होगा, इस x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो सिंपल यहाँ पे आ जाएगा जी 3x प्लस 7 1/3, ठीक है। अब f इनवर्स ऑफ f3, अब ये जो 3 है, ठीक है, 3 ये आपके पास आ जाएगा जी 1/3 ठीक है, 3x प्लस 7, जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा -2/3, ठीक है। और इस चीज का जो डेरिवेटिव है वो क्या आएगा 3 और प्लस 3x प्लस 7 1/3, ठीक है। ये चीज होगी। अब ये 3 जो है ये इससे कट जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक। इस 3 को हम बाहर ले आएंगे 3x ओवर, अब इस चीज को पॉजिटिव लेके जाना है, पॉजिटिव करना है, तो मैं इसको नीचे ले जाऊंगा, तो ये आएगा 3x प्लस 7 2/3, ठीक है। और प्लस 3x प्लस 7 1/3, ठीक है। तो अब हम इनका एलसीएम लेंगे, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 3x प्लस 7 1/3 प्लस 2/3, और ओवर के अंदर 3x प्लस 7 ओवर 1/3, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी 3x प्लस 3x प्लस 7, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे आएगा जी 3x प्लस 7 2/3, ठीक। तो ये आ जाएगा जी, इसको ओपन कर लेते हैं जी, 3x प्लस 3x प्लस 7 ओवर 3x प्लस 7 2/3, तो ये आ जाएगा जी 4x प्लस 7 ओवर 3x प्लस 7 2/3 आंसर, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, एफ इनवर्स ऑफ एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ गया। तो अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर आपका जो 3 है उसकी तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपका यूज होगा चेन रूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर के अंदर वो कहता है कि फाइंड dy ओवर dx, फाइंड dy ओवर dx, dy ओवर dx आपने फाइंड करना है। ए पार्ट है इसका, ए पार्ट में वो कहता है x जो है वो इक्वल है 1 प्लस टी स्क्वायर के, y जो है वो आपका इक्वल है p का क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1 के। ठीक है, तो d ओवर डी टी एक्स, d ओवर डी टी 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो dx ओवर डी टी, इसका कांस्टेंट टर्म का 0 आएगा और इसकी पावर नीचे उतारेंगे और पावर में से 1 माइनस करेंगे तो 2t आ जाएगा। तो dx ओवर dt कितना आ गया, 2t आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको इन्वर्स करना है चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो dt ओवर dx जो है वो क्या आ गया, 1 ओवर 2t आ गया। ठीक है, अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है d ओवर dt। ठीक है जी, उसके बाद इस y का हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो d ओवर dt t का क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1, तो dy ओवर dt, तो ये आ गया 3t स्क्वायर प्लस, ठीक है, 4t। ठीक है, अब यूजिंग चेन रूल, यूजिंग चेन रूल, dy ओवर dx dt ओवर dx dy ओवर dt। ठीक, 1 ओवर 2t। ठीक है, 1 ओवर 2t और इसका आएगा जी 3t स्क्वायर प्लस 4t। तो ये आ गया जी 3t स्क्वायर प्लस 4t डिवाइडेड 2t। ठीक है, ये आ गया। अब इसको आप मजीद सिंपलीफाई कर सकते हैं कि आप इसमें से t जो है वो आप क्या कर लें, कॉमन ले लें। टू टी, ये इससे कट गया तो आपके पास आंसर आ गया जी 3t प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आपके पास बी पार्ट शामिल है। उसके अंदर वो कहता है x जो है वो इक्वल है 3at स्क्वायर प्लस 2, y जो है वो इक्वल है 6e4 प्लस 9 के। ठीक है, d ओवर dt x d ओवर dt 3at स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो ये आएगा जी 3a सिंपल बाहर निकाल लेंगे और इसका जो डेरिवेटिव आएगा 2t आएगा। ठीक है, तो ये आ गया जी 6at। ठीक है, तो dx ओवर dt आपके पास आ गया।